हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल राज आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव लर्निंग आर पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो बैक्टीरिया पढ़ाया गया था उसके बाद में कुछ तबीयत ना ठीक होने की वजह से आपकी क्लास 3-4 दिन नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर आपका फंजाई है, मतलब कवक। तो हम लोग बैक्टीरिया को कंप्लीट कर चुके हैं। कवक आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, आपका सेकंड एक और लेक्चर होगा। 2 लेक्चर में आपका फंजाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एल्गी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंस में जो हैं आपके टॉपिक वाइज पूरे बॉटनी पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद में जूलॉजी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फंजाई देखते हैं, फंजाई में क्या डेफिनेशन वगैरह इसकी है, और फिर इसके बाद में पूरी तरीके से फुल लेक्चर जो भी हैं देखेंगे। और वही आज फिर हम आप लोगों को बता ही दे रहे हैं कि जो छोटा छोटा लिखा है ना, तो इसको ऐसे नहीं समझ में आएगा। जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। और इसमें जो ये लिखा है सिर्फ ये क्वेश्चन के आंसर ही लिखे हैं। आप ऐसे समझिए, जो भी आपके टीजीटी या फिर पीजीटी नीट वगैरह में ये क्वेश्चन ही लिखे हैं, इसके क्वेश्चन के आंसर ही लिखे हैं। और बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉन्साइज कर दिया गया है कि मतलब बहुत सा बड़ा लेक्चर ना हो तो इस वजह से मतलब 2 लेक्चर लगभग 2 घंटे में आपका फंजाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज एक लेक्चर रहेगा लगभग 1 घंटे का, और नेक्स्ट आपका जो रहेगा 1 घंटे का वो रहेगा। तो 2 लेक्चर में आपका जो फंजाई है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, फंजाई स्टार्ट करते हैं। तो फंजाई को हम लोग कवक कहते हैं, कवक। कवक, या फिर हम इसको अगर देखें तो कुकुरमुत्ता भी इसको कुकुरमुत्ता, या फिर मशरूम जो हम लोग खाते हैं, मशरूम। ठीक है, तो ये सब ये आपके फंजाई ही मतलब हैं। लैटिन में इसको जो है फंजाई का जो फंजाई को लैटिन लैंग्वेज में हम लोग मशरूम बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिन में फंजाई को मशरूम बोलते हैं। ओके, तो ये आपका फंजाई में आपका हो गया, लैटिन में मशरूम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी है फंजाई की स्टडी है, इसको हम लोग माइकोलॉजी, मतलब इसकी स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहते हैं। या फिर माइकोलॉजी में हम लोग जो है फंजाई का मतलब फंजाई के बारे में जानते हैं क्या है। और जो फंजाई टर्म है वो आपके बाउन, जो एक हैं साइंटिस्ट हुए बाउन साहब, उन्होंने फंजाई जो है टर्म बाउन साहब ने दिया। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि ये तो नॉर्मली पूछा नहीं जाता है कि स्टडी ऑफ माइकोलॉजी। हाँ, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं हिंदी में, या फिर स्टडी ऑफ फंजाई तो माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हो गया आपका। और फिर आपका टर्म ये किसने आपके वो थे साइंटिस्ट बाउन साहब, उन्होंने टर्म आपका जो फंजाई है वो दिया था। फादर ऑफ माइकोलॉजी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं कि मतलब फादर ऑफ माइकोलॉजी किसने दिया था। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए मिचेली ने दिया था। ठीक है, पीए मिचेली, इनकी एक बुक थी नोवा प्लांटेरम। बुक कौन सी थी? बुक नोवा प्लांटेरम में आपके पीए मिचेली साहब ने नोवा प्लांटेरम में फंजाई मतलब इसका डिस्क्राइब किया था पूरा, मतलब इसके बारे में बताया था क्या है। और आपके जो फंजाई आपका जो है फाइलम है, फाइलम फंजाई जो है उसका आपके तो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी का जो फंजाई जो दिया था फाइलम, वो थे आपके कौन थे जो पंच वो दिए थे। R.H. व्हिटेकर ने फंजाई अलग बना दिया था इसको। R.H. व्हिटेकर ने फाइलम अलग से फंजाई बना दिया था। सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी में हम बताए थे, सबसे जो इसका सबसे जो पहला लेक्चर है उसमें बताया था कि R.H. व्हिटेकर ने इसको फंजाई को अलग कर दिया था। उसे प्लांट में जो दिए थे, जो आपके कॉपलैंड साहब थे, तो उन्होंने 4 जगह तो वर्गीकरण दिया था।
फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें से RH विटेकर साहब ने इसको फंजाई को अलग कर दिया था। ठीक है, तो आपके ये हो गए आपके स्टडी माइकोलॉजी हो गई, टर्म बाउंड, फादर ऑफ माइकोलॉजी PM मिचेली, और नोवा प्लांटेरम बुक हो गई, RH विटेकर ने वो दे था। अच्छा, और कुछ हैं साइंटिस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इसमें फंजाई को लेके, देखते हैं कौन कौन है। हाँ, तो सबसे देख लेते पहले, हाँ फंजाई होता क्या है। तो फंजाई को नॉन एम्ब्रोफाइटा, मतलब इसमें कोई एम्ब्रायो नहीं पाया जाता है। माइसीलियल के होते हैं, इसमें कोई रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये ग्रीन नहीं होते हैं, मतलब क्लोरोफिल वगैरह नहीं पाई जाती इसमें है। ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये अपने आप भोजन नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे के मतलब सड़े गले जहाँ आपके जो है पदार्थ होंगे, ये जैसे सड़ी गली जहाँ सड़े गले जहाँ पे पदार्थ पड़े होंगे, या फिर जो भी वस्तु, जैसे आप लकड़ी वगैरह देखे हैं तो उसमें सड़ जाती है जब, तो उसके ऊपर देखते हैं कुकुरमुत्ता वो जम आता है, तो वो क्या है, आपके फंजाई ही हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके सड़े गले हैं, तो आप जहाँ पे अब सड़े गले पदार्थ होंगे तो वहाँ पे आपको ये फंजाई मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉन क्लोरोफिलस होता है, इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होती है। ट्रेकियोफाइटा होते हैं। अब जब ये है प्लांट में क्या होता है, ट्रेकियोफाइट मतलब वेस्कुलर बंडल होते हैं इसमें, लेकिन ये ट्रेकियोफाइट मतलब फाइट होते हैं, तो इसमें वेस्कुलर बंडल जो नहीं पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल कौन से, जाइलम और फ्लोएम अब जो होते हैं उन्हीं को मिला के वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, जो आपके टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है कि, तो ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन जो है ले लेते हैं, तो इसमें कोई मतलब उसका रोल ही नहीं है वेस्कुलर बंडल का। तो ट्रेकियोफाइट है, हेट्रोट्रॉफ हैं, हमने बताया अभी आपको कि ये सड़े गले पदार्थों के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये अपने आप भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो ये आपके हेट्रोट्रॉफ्स हो गए। नॉन क्लोरोफिलस हो हैं, तो अगर हेट्रो है तो नॉन क्लोरोफिलस, अगर क्लोरोफिल होती तो उनके पास तो ये अपने आप भोजन बना लेते। डिकम्पोजर हैं, डिकम्पोजर मतलब सड़े गले वाले, वही बताया जो आपको, सड़े गले पदार्थ जो हैं उनके ऊपर ये जम जाते हैं, और उसके जब जम जाते हैं तो ये उसके ऊपर अपना न्यूट्रिशन लिया करते हैं उनसे। ठीक है, डिकम्पोजर के रूप में। जाइगोटिक मियोसिस होती है, मतलब क्योंकि तभी इनमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जब जाइगोटिक मियोसिस जहाँ भी हो जाएगी तो वहाँ पे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पोर वहाँ पे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक कवक विज्ञान। ठीक है, आधुनिक कवक विज्ञान को, तो ये आपके डी बेरी साहब हैं। डी बेरी, ये आप याद रखिए, 2-4 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। डी बेरी साहब फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय इंडियन माइकोलॉजी। E.J. बटलर हैं आपके, कौन है, E.J. बटलर हैं। किंगडम फंजाई किसने दिया था, जो आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई जो है आपके RH विटेकर साहब ने दिया सबसे पहले वहाँ पे। किंगडम माइकोटा, इसको जो है फंजाई को किंगडम माइकोटा में एंसवर्थ ने रखा था, मतलब जब ये फंजाई थे तो माइकोटा इन्होंने अलग, मतलब माइकोटा में इसको रख दिया, सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन थे, तो एंसवर्थ साहब ने क्या किया, इसको किंगडम माइकोटा में रख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आपके एलेक्सोपोलस एंड मीमेस, ये क्या थे, इन्होंने किंगडम माइसिटी में इसको मतलब रख दिया, ये जिसमें पाए जाते थे तो उसको आप माइसिटी बोल दिए। ब्लैक स्लीम में हेट्रोथैलिज्म, आपका हेट्रोथैलिज्म या फिर म्यूकर म्यूसिडा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और फिर आप क्या गए, जी पेंटर कार्बो और रापर्स, ये दो आपके थे पैरासेक्सुअलिटी, ये आप फंजाई। इसमें आपने इस मतलब जो ये थे आपके जी पेंटर कार्बस और रॉपर्स, ये दो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने पैरासेक्सुअलिटी इन फंजाई में मतलब खोज की थी। ये आपके एस्परजिलस नूडल्स में, पैरासेक्सुअलिटी मतलब कि ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है, तो उन्होंने किसमें किया, एस्परजिलस नूडल्स में इसकी मतलब डिस्कवरी की थी या इसके बारे में बताया था। वन जीन वन एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको 2-3 जितना आप टिक लगा ले उतना ही बढ़िया है, क्योंकि वन जीन वन एंजाइम का ये पूछा जाता है किसने, मतलब किसने दिया था। ये ऐसे दे देगा वन जीन वन एंजाइम, ये सेंटेंस किसका है,
या फिर ये मतलब किसने कहा था, तो बीडल एंड टाटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीडल और टाटम ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने बंजीन एंजाइम का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जो कि न्यूरोस्पोरा या फिर पिंक रेड मोल्ड, ये क्या करता, न्यूरोस्पोरा मतलब फंजाई था, इसमें जो आपका पिंक रेड मोल्ड, ठीक, ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, ठीक है, तो ये आपका ये होगा। इसमें इतना याद रखना है, बंजीन एंजाइम, बीडल एंड टाटल, ठीक है, बीडल एंड टाटल। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है आपके किसने डिस्कवर की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जो क्या नाम था उसका, पेनिसिलिन नाम था उसका। और कौन से, पेनिसिलिन नोटेटम से सबसे पहले जो एंटीबायोटिक थी, सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, ठीक है, पेनिसिलिन नोटेटम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो आप लोग मतलब ध्यान से सुनिए। फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट कौन कौन से थे, ये मतलब इंडियन में जो भारतीय फेमस में मतलब भारतीय माइकोलॉजिस्ट जो थे, दास्तर साहब थे, श्रीनिवासन थे, बीबी मुंडरकर थे, केजी मुखर्जी और चौधरी साहब, ये आपके इंडियन मतलब फेमस इंडियन माइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। रस्ट इसमें क्या है, अब दो वैज्ञानिक और आपको मतलब जानने हैं। आप पक्सिनिया पढ़ो, अभी आपको इसमें आप पक्सिनिया पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें मतलब गेहूं और बारबेरी के पेड़ जो हैं आपके, उसमें किस तरीके से पक्सिनिया रोग जो है आपके व्हीट रस्ट रोग कैसे करता है, ठीक, तो वो पक्सिनिया से होता है। तो वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो केसी मेहता थे आपके, केसी मेहता साहब थे, उन्होंने उसकी खोज की थी। जब गेहूं पे मतलब जो कि बहुत ज़्यादा रोग मतलब लगने लगा था, तो उन्होंने केसी मेहता साहब आए, तो उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी और बताया कि फंजाई से, जो फंजाई पक्सिनिया है मतलब कवक पक्सिनिया है, इससे जो है रोग होता है व्हीट रस्ट, ठीक है। स्मट अस्टिलागो, ये थे जेसी लूथरा, ये दो आपके हैं साइंटिस्ट, जो कि स्मट अस्टिलागो, ये भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ये दो, तो ये आपके जेसी लूथरा है साहब, ठीक है। ये दो मतलब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ इन पे भी आप बढ़िया से याद कर लीजिए। हैबिटेट ऑफ फंजाई, अभी आपको हमने बताया कि वार्म मतलब जो भी आपके गर्म वाल हैं, और डार्क मतलब डार्क जो कि अंधेरे में, मशरूम वगैरह है तो आप सुने होंगे कि मशरूम जो हम लोग खाते हैं तो अंधेरे में उगाया जाता है, उसमें डिकम्पोजर डाल दिया जाता है, जैसे वो जो भी सड़ने वाली जो चीज़ होती है वो डाल दी जाती है, तो डार्क डैम्प या फिर गोबर वगैरह डाल दिया जाता है। तो ये सब कंपोजर जितने भी आपके हैं, तो ये सब मिलके तब वहाँ पे फंजाई ऑटोमेटिक उगाता है, ठीक है। तो ये हो कैसे सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं। एक्वेटिक मतलब एसाइला, सेप्रोलिग्निया और फिलबेरिस, एसाइला, सेप्रोलिग्निया और मोनोफिलबेरिस, ये आपके एक्वेटिक हैं। ये जैसे कोई चीज़ आपके जल में है, कोई चीज़ सड़ी गली है, तो उसके ऊपर भी ये फंजाई ग्रो करेंगे, ठीक है। किरेटिनोफिलस, ये आपके नाखून जो हैं, नाखून या हम लोग तो खैर नहीं, लेकिन जो हैं जानवरों के या फिर नेल जहाँ पे नाखून वगैरह, या फिर बाल, जहाँ पर किरेटिन पाई जाती है, जैसे नाखून में हमारे किरेटिन होती है, बालों में तो जहाँ किरेटिनोफिलस मतलब आप ऐसे किरेटिन याद रखना, जब किरेटिन पाई जाएगी तो वहाँ पर किरेटिनोफिलस हो जाएंगे। वहाँ पे जो फंजाई होंगे वो जैसे क्रायोस्पोरियम आपका जो फंजाई है वो कहाँ पे ग्रो करता है, किरेटिनोफिलस होता है मतलब नाखून या फिर बाल पे करता है। लिग्नोफिलस जो आपके वुड मतलब लिग्नोफिलस वो कवक हैं जो सड़ी गड़ी जो लकड़ी होती है वुड, उस पर ये ग्रो करते हैं, ठीक है। कोप्रोफिलस या फिर कोप्रोफेगस भी, कोप्रोफेगस दूसरी चीज़ होती है, और कप्रोफिलस ये होते हैं आपके फंजाई जो हैं, वो कप्रोफिलस हैं। जैसे कैप्रोफिलस मतलब जो डंग गोबर आपका है, ठीक है, गोबर हो गया, और उस पर गोबर या फिर जो फीकस होता है उस पर ग्रो कर देते हैं, जैसे म्यूकर फिलोबोलस, जैसे आपका म्यूकर हो गया, ठीक है। एपीफाइटिक जो होते मतलब एपीफाइटिक मीन्स जो आपके पेड़ों के ऊपर ग्रो करें, जैसे आपका हो जाएगा एप्पल, जो आपका सेब का पेड़ होता है सेब, उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, एपीफाइटिक वो बोले जाते हैं प्लांट। आर्मिलेरिया एप्पल ट्री, आर्मिलेरिया जो आपका फंजाई है वो सेब का जो पेड़ होता है उसके ऊपर ग्रो करता है, तो उसके सेब जो होते हैं उस पर रोक कर देता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए, इनकी हैबिटेट ऑफ फंजाई आपका कंप्लीट हो गया। अब इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मतलब फंजाई जो होते हैं इनकी मतलब संरचना कैसी होती है।
तो ये क्या होते हैं, अब आप देखेंगे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। तो एक कोशिकीय कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय कौन से होते हैं? जैसे एक कोशिकीय जो माइसीलियम है इसमें एब्सेंट होगा। अच्छा, जो माइसीलियम जो है ये फंजाई जो होते हैं माइसीलियम से ही बन के मिल के बनते हैं, ठीक है। माइसीलियम, हाइफी वगैरह ये सब आगे मिलके पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। तो यूनिसेलुलर एब्सेंट जिसमें माइसीलियम एब्सेंट होगा, तो आपके जैसे सिनकाइट्रियम या फिर ईस्ट, ठीक है, आपका हो जाएगा ईस्ट, आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा। जो खमीर होता है ना, तो वो आपका यूनिसेलुलर सिनकाइट्रियम ईस्ट हो जाएगा। मल्टीसेलुलर स्लाइम मोल्ड मतलब बहुकोशिकीय आपका स्लाइम मोल्ड फंजाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। मल्टी सेलुलर मतलब यूनिन्यूक्लिएट मतलब आपका जो ईस्ट है सिनकाइट्रियम जो खमीर, तो यह सिनकाइट्रियम या फिर ईस्ट बोलते हैं। तो वो जो आपका है यूनिन्यूक्लिएट है, मतलब एक न्यूक्लिएट मतलब एक उसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, और मल्टी न्यूक्लियस मतलब बहुत से न्यूक्लियस पाए जाएंगे उसमें, तो स्लाइम मोल्ड आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपके दो मतलब यूनिसेलुलर एक कोशिकीय यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ईस्ट और यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट आपका हो जाएगा स्लाइम मोल्ड, ठीक है। तो ये आपका इतना है कंप्लीट। मतलब जो आपका यूनिसेलुलर जितने भी हैं जिसमें माइसीलियम जो है एब्सेंट है। अब माइसीलियम क्या होगा, माइसीलियम प्रेजेंट हो जाएगा जब मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। मतलब माइसीलियम बन के सेल जैसे बनेगी तो उसमें मल्टी सेल हो जाएंगे। तो मल्टी सेल जब सेल बन के जो क्या बना लेंगे, माइसीलियम बना लेंगी, तो उसमें माइसीलियम प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ए सेप्टेट माइसीलियम और सेप्टेट माइसीलियम ए सेप्टेट मतलब अब सेप्टा क्या होता है, जैसे दो चीज़ हम ऐसे से कर दिए, अगर ये बीच में ऐसे कर दें, ये कर दें, ये कर दें, तो ये क्या हो जाएंगे, सेप्टा पड़ जाएंगे, मतलब खंड बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ए सेप्टेट होते हैं। ए सेप्टेट माइसीलियम सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट या फिर फाइकोमाइसिटीज, जुत्ते आपके फाइकोमाइसिटीज उसमें आ जाएंगे। अभी आपको क्या मतलब देखो कौन कौन सी क्लास पढ़नी, फाइको हो जाएगी फाइकोमाइसिटीज, एस्को हो जाएगी माइसिटीज, और आपकी बेसिडियो हो जाएगी, ठीक है। और फाइको, एस्को, बेसिडियो और फिर ड्यूटेरियो माइसिटीज हो जाएगी। ये आपको चार उसकी मतलब पढ़नी आगे हैं, चार प्रकार के जो होते हैं आपके क्लास हैं उनके पढ़ने हैं। इसमें कौन कौन से वो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, तो ठीक है। ए सेप्टेट जिसमें सेप्टा नहीं है, और सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट जो कि फाइकोमाइसिटीज जो आपका है उसमें जितने भी आपके आ जाएंगे कवक, वो ऐसे हो जाएंगे जिसमें मतलब क्या होगा, सेप्टा नहीं पड़ा होगा। इसमें देखिए कहीं भी आपका सेप्टा पड़ा, जैसे ये आपका आ गया, ये आ गया, यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कहीं सेप्टा नहीं पड़ा है, मतलब ऐसे ऐसे ये वाले सेप्टा नहीं पड़े, तो ए सेप्टेड। जितने भी आपके फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो ए सेप्टेड हैं, ठीक है। और यू मतलब कौन से, मल्टी न्यूक्लिएट हैं, मतलब बहुत से न्यूक्लियस उसमें पाए जाएंगे। अब और आपका जो है सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टेट मतलब हाँ सेप्टेट मतलब ये जैसे आपका हो गया, इसमें आप सेप्टा डाल दीजिए, ऐसे ऐसे सेप्टा मतलब खंड बना दीजिए, तो ये आपका है कैसा होगा हाँ सेप्टेट माइसीलियम आपका ये हो गया, ठीक है। तो सेप्टेट माइसीलियम मोनो कैरियोटिक मतलब एक न्यूक्लियस और सेप्टेट हो, मतलब एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस हो, तो मोनो कैरियोटिक हो जाएंगे सेप्टेट। अब डाई कैरियोटिक सेप्टेट मतलब दो मोनो कौन से हो जाएंगे आपके, जैसे ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसमें दो न्यूक्लियस, ये मोनो है तो इसमें एक न्यूक्लियस, इसमें एक न्यूक्लियस, ठीक है। अब डाई कैरियोटिक और सेप्टेट हो जाएंगे, तो आपके ये आपका होगा, ये जैसे खंड बना दिए हम लोग, सेप्टा डाल दिए इसमें, तो ये दो हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, ठीक है। तो डाई कैरियोटिक और फिर मोनोकैरियोटिक मतलब एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस, तो मोनोकैरियोटिक सेप्टेट, और डाई कैरियोटिक सेप्टेट मतलब एक सेप्टा में दो न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपके जो हैं मोनोकैरियोटिक में कौन से आपके ड्यूटेरियो जो है, ड्यूटेरोमाइसिटीज है, ये कैसा है आपका मोनोकैरियोटिक है, जो कि इसको इम्परफेक्टाई फंजाई भी बोलते हैं, वो आपको आगे मिलेगा। तो ड्यूटेरियोमाइसिटीज जो है आपका कैसा है, मोनोकैरियोटिक सेप्टेट माइसीलियम वाला है,
ठीक है। तो इसमें कैसा, मतलब एक सेप्टा में एक न्यूक्लियस रहेगा, इसमें एस्को और बेसिडियो, ठीक है, ड्यूटेरो एस्को बेसिडियो, ये इसमें कौन से आएंगे, तीन, मतलब तीनों आ जाएंगे आपका। कौन कौन से, एस्को बेसिडियो ड्यूटेरियो। फाइको को छोड़ के, मतलब यहाँ पे कौन सा है, फाइको में ये नहीं होगा, बाकी तीनों में आपके आ जाएंगे। कौन है, नहीं नहीं एबो वाले, हाँ हाँ सही है, ये आपके आ जाएंगे, ठीक है, एस्को और बेसिडियो। और डाई में कौन सा, ड्यूटेरियो नहीं आएगा, एस्को बेसिडियो आ जाएंगे। मोनो मतलब डाई कैरियोटिक सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, डाई कैरियोटिक के होंगे, एस्को बेसिडियो के जितने भी फंजाई होंगे वो कैसे होंगे, डाई कैरियोटिक सेप्टेट माइसिलियम वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इतना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखिए फिर से करना याद हो रहा, मोनो कैरियोटिक सेप्टेट मतलब एक न्यूक्लियस एक सेप्टा में, डाई कैरियोटिक मतलब दो न्यूक्लियस एक सेप्टा में। तो कौन से आपके ड्यूटेरियो और ड्यूटेरियो एस्को बेसिडियो में तीनों आ जाएंगे, और इसमें दो आ जाएंगे, जबकि ये ड्यूटेरियो आपका जो है कैसा है, मोनोसेप्टेट है, मोनोकैरियोटिक सेप्टेट है, ठीक है। डाइकैरियोटिक एस्को और बेसिडियो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और ये वाला नहीं होगा, और इसमें मोनो में तीनों आ जाएंगे, ठीक है। इसी में डाई कैरियोटाइजेशन देखा जाता है, वो आपको अभी आगे मिलेगा देखने को, मतलब ये क्या होता क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ फंजाई सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है। नेचर ऑफ फंजाई सेप्टेट, हाँ हम सेप्टा बोल रहे हैं, तो सेप्टेट होते क्या हैं देख लेते हैं। सेप्टा अब्सेंट होता है सबसे, यहाँ पे देखिए ड्यूटेरो आ गया, इसको आ गया, बेसिडियो आ गया, लेकिन फाइको नहीं आया। तो फाइको में सेप्टा अब्सेंट होते हैं, सेप्टा अब्सेंट हो गए होते हैं। अब सेप्टा कैसे सॉलिड होते हैं, मतलब एक जैसे आप ले लिए कोई चीज़, तो उसमें एकदम से घर बना लिए, मतलब सेप्टा मतलब ये जैसे है आपका, ये इसको खंड में इतना बांट दिए, तो ये अगर आपका अलग करें तो इतने अलग हो जाएगा। तो ये कैसा है, ये सॉलिड सेप्टा हो गया, कि इस ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो है सॉलिड सेप्टा हो गया। सेप्टा विद सिंपल पोर, अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, सेप्टा विद सिंपल पोर, इसमें कैसे एस्कोमाइसिटीज में आपके कैसे आ जाएंगे, सिंपल पोर वाले एस्को, या फिर आपको फाइको हो गया। आप इसको पहले देख लीजिए, ये फर्स्ट वाला होगा एस्को, और फिर आपका हो गया बेसिडियो सेकंड, और ये थर्ड पे आप ऐसे ही याद रखिए। तो आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। फाइको में एब्सेंट है, एस्को में कैसे हैं, सिंपल पोर वाले, मतलब सिंपल पोर हो गए, ठीक है। और इसमें कैसे हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलीपोर सेप्टा, बेसिडियोमाइसिटी जो जिसमें कि आपका ये आता है मशरूम वगैरह, तो उसमें जो सेप्टा होते हैं वो डोलीपोर सेप्टा होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, ठीक है। ये आपका होता है पार्थिनोसोम, ये डोलीपोर सेप्टा मतलब ये आपका होगा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, और ये फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, फिर एक ऐसे पूरी इसकी कवरिंग कर लेता है ये, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोसोम। ये आपका यहाँ पे पार्थिनोसोम है दिया, ठीक। तो ये बेसिडियो में हो गया, इसको कैसा हो गया, सेप्टा भी सिंपल पोर, बेसिडियो हो गया, डोलीपोर सेप्टा, डिटोरो हो गया, सॉलिड सेप्टा, और फाइको में तो अब्सेंट है, ठीक है। तो ये आपके नेचर ऑफ फंजाई आपको देखे कौन कौन से हैं और बता भी चुके हैं। एपीफाइटिक जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक। आर्मलेरिया ऑन द एप्पल ट्री, जिससे कि रेड रॉड एप्पल डिजीज होता है, रोग हो जाता है। इससे कौन सा रोग होता है, हाँ रेड रॉड एप्पल। आप जो सेब वगैरह में देखे होंगे तो उसमें धब्बे पड़ जाते हैं, तो फंजाई के कारण होते हैं। पैरासाइट होता है जो मतलब कैसे होता है, एल्बिगो अल्टरनेरिया और क्राइस्फेरा। तो पैरासिटिक जो मतलब किसी के ऊपर पैरासाइट होके कोई चीज़ है, जैसे सड़ी गली है, जो इस तरीके सड़े गले पदार्थों पर ज़्यादा होते हैं, तो पैरासाइट होके एल्बिगो अल्टरनेरिया वगैरह होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेडेशियस, ये क्या होते हैं, अटैक या निमेटोड या रोटीफर एनिलीड विद हाइपल नेयर, मतलब इनमें जो ऐसे फंजाई होते हैं तो इसमें हाइपल नेयर पाए जाते हैं। तो जैसे निमेटोड आ गया, रोटीफरा होते हैं,
तो उनके ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं और उनको क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं और फिर उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। राइफल ने जैसे जूफाइगस आर्थ्रोबाइट्रस, मतलब आर्थ्रोबाइट्रस, आपका डेक्टाइलेरिया और डेक्टाइलेला, ये आपके 4 हैं। जूफेगस, आर्थ्रोबाइट्रस और डेक्टाइलेरिया और डेक्टाइलेला, ये आपके 4 हैं जो कि कैसे हैं, प्रेडेशियस फंजाई हैं। सिम्बियोटिक मतलब क्या, सहजीवित जो मतलब सहजीविता से जो रहते हैं। माइकोराइजा जो कि फंजाई प्लस रूट और हाइयर प्लांट, जो आपका माइकोराइजा कैसा है, फंजाई, तो ये क्या ये जो है आपके माइकोराइजा जो है फंजाई और आपके जो हैं रूट प्लस हाइयर, मतलब जो हाइयर प्लांट होते हैं उनकी जो है रूट पे, और ये फंजाई के सिम्बियोसिस से माइकोराइजा रहता है। लाइकेन क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई, ये दो मतलब दोनों आपके एल्गी प्लस फंजाई मिला के क्या बना लेते हैं, लाइकेन बना लेते हैं। ये तो बहुत आप लोग बहुत फेमस है, लाइकेन कैसे बनता है, तो इसमें एल्गी और फंजाई दोनों का रोल होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, ये तो आपको सबसे पहले बता चुके हैं। तो आपको आगे देखना है कि मतलब कहाँ तक आगे क्या पढ़ना है आपको। तो मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी, आपके जो हाइफी से माइसीलियम, क्या माइसीलियम मिलके हाइफी बना लेते हैं। तो हाइफी क्या होते हैं, हाइफी मतलब माइसीलियम वगैरह जो मिलेंगे तो हाइफी बनाएंगे हाइफी से। अब हाइफी कैसे होते हैं, तो आपके प्रोजन काइमा होते हैं जो कि पैरेलल, मतलब ऐसे मतलब सीधे सीधे ऊपर होगा फिर नीचे होगा, तो पैरेलली अरेंज होते हैं, मतलब ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो प्रोजन काइमा ऐसे होते हैं। आपके सीडो प्रोजन काइमा इंटरविंग होते हैं, मतलब उलझे हुए होते हैं इनको, मतलब जैसे कोई तागा वगैरह नहीं उलझ जाता है, तो उस तरीके से प्रोजन काइमा इंटरविंग्ड होते हैं, उलझे हुए होते हैं। ठीक है, राइजोमार्फ रस्सी या फिर कॉर्ड लाइक हो जाते हैं, मतलब रस्सी एक जैसे आपस में मिलके आपके जो हाइफी हैं ये रस्सी की तरह बन जाते हैं। तो आपके कौन से होते हैं, राइजोमार्फ जो होते हैं कॉर्ड लाइक हो जाते हैं। ठीक है, एस्परजियम या फिर अटैक विद पक्सिनिया, जो आपको हमने अभी प्रेडेशियस फंजाई बताया था, तो उसमें क्या करता है, अटैच हो जाता है ऐसे ही। तो ये मतलब ये भी एक मॉडिफिकेशन से ये हाइफी का है। एस्परजेरियम मतलब जो ऐसे ही कोई होस्ट है तो उसके पास इस तरीके से ऐसे आके हो जाएंगे, तो इसमें उसको क्या करेंगे, प्रेडेस मतलब उसका शिकार कर लेंगे और न्यूट्रिशन ले लेंगे, या फिर ऐसे चिपक के न्यूट्रिशन लेते हैं, तो मतलब किस काम आते हैं या फिर न्यूट्रिशन के काम आते हैं। जैसे पक्सिनिया जो कि केसी मेहता इसी से रिलेटेड है, हम आपको बताए थे। केसी मेहता गेहूं और जो है ब्लैकबेरी पे जो रोक करता है। ठीक है, हाइफल नेयर ट्रैप प्रेडेशियस फंजाई, नेयर ट्रैप वही होते हैं इस तरीके वाले जो बन जाते हैं, उसके ऊपर जाके इसे चिपक जाते हैं, उसी से न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, हॉस्टोरिया नरिशमेंट, हॉस्टेरिया मतलब जो नेयर वगैरह होते तो उसी से भी हॉस्टोरिया उनको मतलब इनका होते मॉडिफिकेशन सेम लग हो जाते इसमें यहाँ पे, लेकिन क्या उसमें हॉस्टोरिया बोल दिया था नरिशमेंट के लिए। किसी के ऊपर आपको जैसे वो अमर बेल वगैरह पढ़ाए थे हम, तो हॉस्टोरिया मतलब उसके ऊपर जाके और चिपक के न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, वेस्कुलर आर्बोस्कुलर और फिर माइकोराइजा इंडोमाइकोराइजा, हर ये क्या है, मॉडिफिकेशंस है इसके हाइफी के। ठीक है, तो इसमें इंडोमाइकोराइजा मतलब अंदर जाके क्या करता है, मतलब उसके जैसे कोई भी होस्ट है तो उसके अंदर से मतलब इंडोमाइकोराइजा हो जाता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर माइकोराइजा के अंदर हो। ठीक है, हर्टिंग नेट इन एक्टोमाइकोराइजा, माइकोराइजा मतलब ऊपर, हर्टिंग नेट। ठीक है, स्क्लेरियोटा डार्क ग्लोब्यूल लाइक इंटरविंग्ड, डार्क मतलब बहुत ज़्यादा डार्क, ग्लोब्यूल मतलब जो इंटरविंग उलझे हुए हाइफी जो होते हैं, जैसे रोस्टिंग स्ट्रक्चर हाइफिल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये क्या करते हैं, जो इंटरविंग वाले होते हैं क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनका रोल होता है। ठीक है, क्लेविसेप्स जैसे क्लेविसेप्स परफ्यूरिया ग्रॉड फंजाई। अब यहाँ पे देखिए
मतलब इर्गोट फंजाई क्या होता है, ये आपका जो है इसी से LSD प्राप्त की जाती है, जो हेलोसिनोजन होती है, विभ्रामक होती है। जैसे LSD लेने के बाद में लोग क्या करते हैं, मतलब अलग ही दुनिया में चले जाते हैं कि वो हम ये हो गए, हम वो हो गए। तो इस तरीके से LSD कि विभ्रामक के रूप में मतलब होता है इसमें। ऑब्टेन पैरासाइट है राई। अब ये क्या करता है, पैरासाइट इन राई प्लांट, मतलब जो राई के प्लांट पे वो कर देता है और डिजीज कर देता है। ठीक है, तो इसका ये आप खा लिए तो फिर ये आपका राई प्लांट उसमें राई प्लांट पे होगा। अगर राई आपको इससे जो है इन्फेक्टेड, अगर राई भी जब मनुष्य खा लेता है तो उस पर भी ये रोग कर देते हैं। स्क्लेरियोटा या फिर मतलब इर्गोट क्लेविसेप्स परफोरिया। ठीक, परफोरिया। रिप्रोडक्शन जनन, ठीक है, डिजनरेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइको टू ड्यूटेरियो। क्या होता है, सेक्स जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या मतलब डिजनरेट फाइको में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जबकि ड्यूटेरो में ये एब्सेंट होता है। ठीक, रिप्रोडक्शन इन 3 टाइप होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, बर्डिंग के द्वारा। जैसे ये एक है, इसके ऊपर ऐसे हल्के से बर्ड निकली, इसके ऊपर इसमें ये अलग टूट के हो गई, तो ये भी अलग अपना हाइफी बना लिए, हाइफी माइसिलियम से हाइफी बना के अलग ही मतलब अपना एक फंजाई बना लेता है। नॉन माइसिलियल यूनिसेलुलर फंजाई, तो इसमें बर्ड मतलब क्या होता है, ये यूनिसेलुलर में पाए जाते हैं, जैसे ईस्ट वगैरह में ये होती है नॉर्मली, इसमें माइसिलियम नहीं होगा। ठीक है, तो ईस्ट में क्या होता है, इसे ईस्ट है, ईस्ट के ऊपर बडिंग हुई, बडिंग के बाद में ये अलग हो, इसमें अलग हो, आपका न्यूक्लिक मतलब जो मटेरियल वगैरह है इसमें अलग हो के ये फिर नया ईस्ट बन जाएगा। थोड़ी सी बड निकलेगी, जैसे ये है इसके ऊपर थोड़ी सी बड निकलेगी, तो फिर उसमें भी बड टूट के अलग हो जाएगी और वो जाके नया फंजाई बना लेंगी। ठीक है, फिजन यूनिसेल, जिसमें एक सेल पाई जाएगी। फिजन जैसे है आपस में ये दो है, एक है, तो इससे क्या करेगी, ये फिर टूट जाएगी, ये दूसरी बन, ये टूट के आधी इधर हो जाएगी, आधी इधर, तो फिजन हो जाएगा, इनमें बंटवारा। ठीक है, यूनिसेल बन जाए, जैसे साइजो साइक्रोमाइसिटीज में ये देखी जाती है। फ्रेगमेंटेशन, टूटना, ये एक चीज़ है तो इसमें क्या होगा, ये कई मतलब भागों में टूट जाएगी। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूट जाएगी, तो ये इन फिलामेंटस, जिसमें जैसे ये आपके हैं, तो इसमें ये बहुत फिलामेंट है, तो ये सब अपना अपना फिलामेंट अलग अलग टूट के फंजाई जो है आपके फिलामेंटल स्टेज से जाके अपना अपना अलग अलग फंजाई बन जाएगा। ठीक है, टावला स्टेज। स्क्लेरोटम जो फिर आपको क्लेविसेप्स परफ्यूरिया ऊपर बता दिया गया है। ठीक है, ये बडिंग के द्वारा, स्क्लेरोटम के द्वारा, मतलब इसको क्या था, स्क्लेरोटम मॉडिफिकेशन ऑफ हाइफी था। ठीक है, सेक्स आपका एसेक्सुअल देख लेते पहले। एक जो स्पोर मतलब क्या करें, स्पोर कहाँ बनेंगे, बाहर। एक जो स्पोर बनेंगे जो कि उनको क्या बनेंगे, कोनिडियो स्पोर या फिर कोनिडिया, नॉन मोटाइल होते हैं। फिर मतलब जो कोनिडिया बनेंगे फंजाई के ऊपर जो बनेंगे मतलब कोनिडिया, वो नॉन मोटाइल होते हैं। जैसे एस्कोर ड्यूटेरो और प्रोड्यूस ऑन कोनिडियो 4, वो क्या करेंगे, कोनिडिया बनेंगे, कोनिडियो 4 प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ब्रांच एस्परजिलस ऑफ पेनिसिलियम ऑफ सिंगल, और फिर वो मतलब नॉन मोटाइल होते हैं, तो जाके एसेक्सुअल वो कोनिडिया ऊपर बनेंगे। कोनिडिया बनने के बाद में वो टूट जाएंगे अलग, और अलग टूट के अपना एसेक्सुअल मतलब है, तो इसमें कोनिडिया टूट के अपना अलग फंजाई बन जाएगा उनका। ठीक है, एक जो स्पोर, इंडोस्पोर क्या होता है, इंडोस्पोर दो मोटाइल स्पोर होते हैं, ये थिन बाल्ड होते हैं। इनकी मतलब कैसी बॉल होती है, थिन होती है, थिन बाल्ड। और आपके थिन बाल्ड में आपके जैसे स्पोर प्रोड्यूस ये क्या करेंगे, जो स्पोरेंजियम जो प्रोड्यूस करेंगे। अभी आपको जो स्पोरेंजियम आगे बताएंगे। थिन बाल्ड क्या होते हैं, स्पोरेंजियो 4, और थिक बाल्ड दो तरीके से होते हैं, जो है क्लैमेडियस इस पर होते हैं। ठीक है, तो ये इंडोस्पोर मतलब अंदर स्पोर बनेंगे, ये एक्जोस्पोर या बाहर स्पोर बन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हो जाएगा और नए फंजाई बन जाएंगे। अब जो स्पोर क्या है, थिन बाल्ड इंडोजिनस मोटाइल स्पोर, ये क्या है, मतलब ये चल सकते हैं कहीं, मतलब जैसे वाटर वगैरह मिल गया तो ये फिर
चले जाएंगे। यूनिफेज जिसमें कि क्या होते हैं जो इस ये दो तरीके से होते हैं, यूनिफ्लेजलेट जो स्पोर और फिर बाईफ्लेजलेट जिसमें एक फ्लेजिला हो, यूनिफ्लेजलेट होते हैं जो फिर जिसमें जो टू फ्लेजिला और बाईफ्लेजलेट। सिनकाइटियम इंडोबाइटिकम या फिर पोटैटो वाइट डिजीज़, ये क्या करते हैं, सिनकाइटियम इंडोबाइटिकम डिजीज़ या फिर जो होता है इसका नाम है फंजाई का, और इसमें पोटैटो वाइट डिजीज़ करते हैं। बाईफ्लेजलेट मतलब जिसमें दो फ्लेजिला पाए जाते हैं, पाइथियम सेप्रोलिग्निया, ठीक है, इसमें जो है बाईफ्लेजलेट पाए जाते हैं। अब एक दिया है इसमें होते मतलब बाईफ्लेजलेट जो स्पोर में क्या होता है, इसमें दोनों मतलब पाए जाते हैं, बाईफ्लेजलेट और फिर जो है बाईफ्लेजलेट आपका जो है इस जो स्पोर और इस सेप्रोलिग्निया बनमेट जो आपके बाईफ्लेजलेट जो होते हैं उसमें एक जो पाया जाता है तो उसमें मतलब दो तरीके के जो है जो स्पोर पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिप्लोंटिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसमें कौन से दो तरीके के होते हैं, एक तो पियर शेप्ड होता है और एक किडनी शेप्ड होता है। एक मतलब आपके जो है पियर मतलब मटर के आकार के होता है जो कि इस तरीके से है ये वाला, और एक किडनी शेप्ड का होता है। तो ये आपके बाईफ्लेजलेट जो आपके जो स्पोर हैं उसमें होते हैं। तो इस मतलब जो है आपका ये जो संरचना बनती है इसको डिप्लोंटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिए, थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ लग रही होगी आज, तो देख लीजिए अपने हिसाब से थोड़ा, ठीक है। जो आपका ये एसेक्सुअल हो गया, फिर अब देखते सेक्सुअल जो है आपका किस तरीके से ये आप सेक्सुअल करके अपना जनरेशन आगे करते हैं, ठीक है। कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे ये आपका है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया तो इसमें दो भाग में न्यूक्लियस टूट जाएगा, तो आपका न्यूक्लियस जो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस करके कैरियोगैमी जो है जो न्यूक्लियस का फ्यूजन करके जो है आगे नया मतलब फंजाई बन जाएगा, ठीक है। तो इसको कैरियोगैमी कहते हैं इस प्रोसेस को। प्लाज्मोगैमी मतलब जिसमें प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोटोप्लाज्म, जैसे प्रोटोप्लाज्म है, ये है आपका प्रोटोप्लाज्म में फ्यूजन हो जाएगा, तो इसमें प्लाज्मोगैमी कहते हैं। जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोटिक मियोसिस जाइगोट और आपके जो है इस मतलब इस पर के द्वारा होती है, ठीक है। अब ये आपके मतलब जाइगोटिक मियोसिस होती है तो इसमें तभी मतलब क्या नहीं बनता, आपका एम्ब्रायो नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे आप जाइगोटिक मियोसिस होने की वजह से अगर क्वेश्चन आ जाए किस मतलब क्या कारण है कि फंजाई में एम्ब्रायो का फॉर्मेशन नहीं होता, तो जाइगोटिक मियोसिस की वजह से, ठीक है। एस्कोबेसिडियो और हाँ इसको ये आपकी एब्सेंट होती है, सेक्सुअल एब्सेंट किसमें होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, ठीक है। ये आपका जो है ग्रुप ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसमें सेक्सुअल मतलब जो है रिप्रोडक्शन जो इसका है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। जिसमें कैरियोगैमी, प्लाज्मोगैमी, ये आपके कौन कौन से फाइको एस्कोबेसिडियो तक रहेगा, ठीक है, फाइको एस्कोबेसिडियो, जबकि ड्यूटेरो एब्सेंट रहेगा। चार ही आपको पढ़ने इसमें है, ठीक है। तो आपके जो है एस्कोबेसिडियो इन गैप, एस्कोबेसिडियो में जो है गैप बिटवीन प्लाज्मो और कैरियो, मतलब इन दोनों प्लाज्मो कैरियो के बीच में जो गैप रहता इसको ही क्या कहते हैं, डाईकैरियोटाइजेशन बोलते हैं इसको हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें हो गया। टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कितने तरीके से होता है, मतलब ये तो आपको हम बता दिए कि इस तरीके से होता है। इसमें फिर प्रकार क्या क्या है, गैमिटेंजियल कपलेशन जो है गैमीट के द्वारा होता है, फ्यूजन ऑफ कंप्लीट मेल और फीमेल गैमिटेंजिया मिलके क्या करते हैं अपना कपलेशन कर लेते हैं, मेल फीमेल जो भी ये, अच्छा ये जो होता है ये निशान मेल का होता है, ये होता है फीमेल का होता है, ठीक है, ये आप याद रखिए, मेल फीमेल, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ कंप्लीट मेल एंड फीमेल जाइगोट कपलेशन जिसमें कि राइजोपस और म्यूकर में
गैमिटोंजियल कपुलेशन के द्वारा होता है, गैमिटोंजियल कॉन्टेक्ट के द्वारा विद हेल्प फर्टिलाइज ट्यूब। जैसे कि फाइकोमाइसिस 2 आपके हो गए, ये हो गया, ये हो गया, तो एक ट्यूब बन जाएगी, ऐसे ट्यूब बन गई और ट्यूब के द्वारा इधर उधर मतलब मेल फीमेल इनके जो है जाइगोट हैं इधर उधर हो जाएंगे, फिर फर्टिलाइज हो जाएंगे दोनों, फिर नया कवक बना लेंगे। ठीक है, जो कि फाइटोसा और फिर एस्कोमाइस्टेज। ठीक है, एल्बिगो इस पर ये आपका एल्बिगो और इस पर लेगमियम में पाया जाता है। ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन मेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है इसमें है। स्पर्मेटाइजेशन में मतलब ना जो आपका है मेल गैमिट नॉन मोटाइल, मतलब मेल गैमिट क्या होता है जान मतलब नॉन मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है कैरियड स्पर्मेटिया एक होता है, उसको कैरिड करके वाटर की थ्रू पे, जैसे उस पर जो नॉन मोटाइल है तो वाटर के थ्रू जाके ये अपना पूरा मतलब प्रोसेस कर लेगा। या फिर हवा हो गया, जैसे पक्सिनिया में क्या वहाँ पे पक्सिनिया जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे हवा के द्वारा ही संक्रमण होता है, तो इसमें क्या होगा नॉन मोटाइल गैमिट होते हैं, बेसिडियो में पाए जाते हैं, तो इसमें हवा या पानी के द्वारा उड़ के जो गैमिट जाके कंप्लीट कर लेते हैं, स्पर्मेटाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी सेक्सुअल जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है, जो कि पक्सिनिया में पाया जाता है। वेजिटेटिव सेल सोमैटोगैमी, जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या करे फंक्शन किसकी तरह काम करे, सेक्स सेल की ही तरह काम करे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे। ठीक है, तो इसके जो सेल है वेजिटेटिव सेल है वही मतलब किसकी तरह काम करे, सेक्स सेल की तरह काम करे, तो उसमें सोमैटोगैमी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसे इसको बेसिडियो में ये देखा गया है। तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना ही है, कंप्लीट हो गया। इसमें से एक 2 क्वेश्चन है नॉर्मली वही पूछे जाते हैं और बहुत डीपली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपका जो इम्पोर्टेंट है पक्सिनिया वगैरह उससे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन देखते हैं क्या है, आइसोगैमी और फिर आपका हो जाएगा आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, उगैमी। आइसोगैमी क्या है, सिनकाइटियम, जैसे बोथ गैमिट मार्फोलॉजिकली सिमिलर और आपके जो आ जाएंगे फिजियोलॉजिकली डिफरेंस होते हैं। मतलब आइसोगैमी में कैसे गैमिट होते हैं, मार्फोलॉजिकली मतलब बाहर से आप देखोगे तो ये कैसे होंगे मतलब सिमिलर होंगे, और आपके जो है बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंस होते हैं। मतलब लेकिन इनके जो मतलब आप जब इनके कार्य या फिर इनके अंदर मतलब इनके पूरा प्रोसेस देखोगे तो ये फिर डिफरेंस होते हैं, आइसोगैमी होते हैं। एनाइसोगैमी बोथ गैमिट आर मार्फोलॉजिकली डिफरेंस। ठीक है, तो ये कैसे है आपके एनाइसोगैमी जो है एनाइसोगैमी जो बोथ मतलब गैमिट मार्फोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली तरीके से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, उगैमी मोस्ट एडवांस मतलब जो कि इसमें कैसा होता है, जो मेल होता है इसमें ये उगैमी होता है। उगैमी में गैमिट कैसे होते हैं, मेल स्मॉल होगा, ठीक है, और फीमेल लार्ज होगी, मतलब बड़ी। मेल कैसा स्मॉल छोटा होगा और मेल जो इसका स्पोर होगा जो गैमिट स्मॉल होगा और इसका जो है गैमिट लार्ज बड़ा होगा फीमेल का। ठीक है, अब इसमें आप फ्रूटिंग बॉडी देख लेते हैं। इसमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रूटिंग बॉडी जैसे पेरिथीसियम होती है, फ्लास्क शेप्ड की होती है, फ्लास्क नहीं होता है इस तरीके से, फ्लास्क शेप्ड होती है फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, और ये आपकी जो आपकी जैसे बेसिडियो हो गया और आपका बेसिडियो का अर्थ मतलब जिस तरीके से होता है, और फिर आपका कैसवस न्यूरोस्पोरा। अब ठीक है, अब जो आपका क्लेस्थीसियम, अब देख पेरिथीसियम कैसा है, फ्लास्क शेप्ड है, और क्लेस्टोथीसियम है ये विदाउट ओपनिंग है, मतलब जैसे एक ये है, ये इसका ये बंद ऐसा कर दिया जाए। अब ये कैसा है, वो पेरिथीसियम ऐसा है, फ्लास्क शेप्ड, ये मतलब ओपनिंग इसमें नहीं है। ठीक है, एपोथीसियम कप शेप्ड हो गया, ये आपका ऐसे है, मतलब इस तरीके से कप शेप्ड कर लीजिए। फिर जाइजा
स्कोबोलस और मार्केला, ठीक है। एपोथेसियम ये आपके हो गए कम यहाँ तक, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पोर देख लेते हैं। प्लानोस्पोर ये मोटाइल होता है, स्पोर मतलब जो भी स्पोर हैं इसके, प्लानोस्पोर, मोटाइल स्पोर और जो स्पोर होते हैं जो कि मतलब जी स्पोर। नॉन मोटाइल प्लानोस्पोर जो कि कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियो फोर होते हैं। एक जो स्पोर जो कि स्पोर मतलब कैसे जो बाहर बनते हैं, ठीक है। कोनिडियो स्पोर बेसी है जो एक जो स्पोर कोनिडियो स्पोर और बेसिडियो स्पोर। एक जो स्पोर बेसिडिया में मतलब कैसे बेसिडिया में बाहर जैसे होते हैं, ठीक है। इंडोस्पोर जो स्पोर एस्कोस्पोर और स्पोरेंजियो स्पोर होता है। इंडोस्पोर मतलब अंदर, ठीक है, कोनिडिया के अंदर। माइटोस्पोर स्पोरेंजियम स्पोर और कोनिडियो स्पोर जो स्पोर, ठीक है। मियोस्पोर बेसिडियो स्पोर, ओस्पोर जाइगोस्पोर और एस्को स्पोर, ये आपके स्पोर इस तरीके से। बाई न्यूक्लियो टिस्पोर जैसे यूरिडो, एसियो और टेलिटो, ये आपको तीनों मिलेंगे पक्सिनिया में। ये स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट, ये अगर पूछा जाएगा तो इसमें पूछा जाता है बाई न्यूक्लिएट स्पोर। तो आपके जब पक्सिनिया पढ़ोगे तो उसमें बाई न्यूक्लिएट कितने, बाई न्यूक्लिएट बाई सेल्ड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये जैसे टेलिटो वगैरह होगा, टेलिटो एसियो यूरिडो हो गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम एक साथ में इनको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन इनका मतलब किस तरीके से फंजाई का कि कौन कौन से हमको फंजाई पढ़ने। तो इसके जो फीचर्स हैं मतलब कौन से एक मतलब चार्ट है पूरा, तो देख ले फीचर इसका मतलब इसका क्या फीचर है और किसमें कौन कौन से हमको मतलब पढ़ने हैं। तो फीचर जैसे आपका हो गया फाइकोमाइस्टीज फर्स्ट पढ़ना है, दूसरा एस्को, तीसरा बेसिडियो, चौथा डेटोरो, ठीक है। तो चार ही आपके हो गए। तो कॉमन नेम इसका एल्गल फंजाई हो गया, एल्गल लाइक फंजाई, ठीक है। फाइकोमाइस्टीज एल्गल लाइक फंजाई, एस्कोमाइस्टीज सैक फंजाई, बेसिडियोमाइस्टीज आपका जो हो गया क्लब फंजाई, और फिर ड्यूटेरियोमाइस्टीज हो गया इम्परफेक्ट फंजाई हो गया। माइसिलियम इसमें कैसा कैसा होता है, एसेप्टेट, फाइकोमाइस्टीज में एसेप्टेट सिनोसिटिक होगा, ठीक है। एस्कोमाइस्टीज में सेप्टेट, ब्रांचेड और यूनिन्यूक्लिएट होगा। बेसिडियो में सेकेंडरी माइसिलियम और डाइकैरियोटाइजेशन हो, इसमें डाइकैरियोटिक होगा। ब्रांच सेप्टेट और माइसिलियम होगा। सेप्टल पोर, इसमें सेप्टा क्या थे, फाइको में एब्सेंट थे, वहाँ पे बताया गया था। इसमें सिंपल, एस्को में सिंपल सेप्टा थे, बेसिडियो में डोलीपोर सेप्टा थे और ड्यूटेरो में सॉलिड सेप्टा थे। सेल वॉल सेलुलोज की बनी है फाइकोमाइस्टी, क्योंकि एल्गी हैं, एल्गी में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। तो एल्गल सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। एस्कोमाइस्टीज ये जो है आपकी काइटिन की पाई जाती है सेल वॉल। ये भी बेसिडियो में जो आपके आएंगे मेंबर, उनकी भी काइटिन जो है सेल वॉल काइटिन की पाई जाती है। ड्यूटेरोमाइस्टीज में जो सेल वॉल है काइटिन की पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एम्टेंजियल कॉन्टैक्ट या कपुलेशन के द्वारा होगा, इसमें वहाँ पे बताया गया है। और इसके बाद में जो है एस्कोमाइस्टीज गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट या सोमैटोगैमिक्स के हो मतलब की तरह होगा, ठीक है। तो आप उससे बढ़िया ये अगर चार्ट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए तो मतलब इससे अच्छे मतलब ठीक अच्छे खासे आपके क्वेश्चन इसी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सोमैटोगैमी, बेसिडियो में स्पर्मेटाइजेशन और फिर सोमैटोगैमी से मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ड्यूटेरो में एब्सेंट होता है, आपको बताया गया है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल स्पोर कैसे कैसे बनते हैं, ओ स्पोर जाइगो स्पोर, ठीक है, ये आपके फाइकोमाइस्टीज में आएंगे। एस्को स्पोर एस्कोमाइस्टीज आएंगे। बेसिडियो स्पोर बेसिडियोमाइस्टीज में आएंगे। इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं तो ये फिर क्या हो जाएगा इनका, इसमें किसी भी तरीके से एब्सेंट हो जाएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियो स्पोर या फिर जो स्पोर एस्कोमाइस्टीज कोनिडिया मतलब कोनिडियो से हो जाएंगे। ये आपके इंसेंगी के द्वारा बेसिडियो में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पे भी इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ड्यूटेरियो में कोनिडिया के द्वारा होगा। फ्रूटिंग बॉडी देख लेते हैं, तो फाइको में एब्सेंट होती है, एस्को में एस्को कॉर्प होती है, और फिर इसमें बेसिडियो में बेसिडियो कॉर्प होती है, इसमें एब्सेंट होती है। सेल टाइप कैसी है, यूनी मल्टी दोनों हो जाएंगे
मतलब फाइकोमा स्टेज में यूनी और मल्टी दोनों तरीके से हो जाएंगे। आपके एस्कोमा स्टेज में भी मतलब यूनी मल्टी दोनों तरीके से जो आपके सेल पाई जाएगी, लेकिन बेसिडियो में सिर्फ मल्टी पाई जाएगी, मल्टी मतलब मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है। अब मल्टी ड्यूटेरियो में भी मल्टी मतलब मल्टी सेलुलर सेल टाइप होगी, ठीक। स्पेशल फीचर क्रॉजीरियर फॉर्म जो कि मल्टीसिस में पाई जाएगी, क्लैम्प कनेक्शन पाया जाएगा। ये दो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा ये होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आज देखा तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से जो भी है लेक्चर आज जैसे भी कंप्लीट हो पाया, जिसमें हो सकता है थोड़ी बहुत कमी जो रही है वो आप लोग देख लीजिए अपने तरीके से। और बाकी तो इसमें ये वाला चैट जो है ये बहुत मेन है, इसको आप याद कर लीजिए, फिर इसमें से आप काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब यही आपका जो रहेगा इतना, मतलब ये समझो आप निचोड़ है ये सब पूरे मतलब फंजाई का। एक लेक्चर आपका कल और आएगा जो भी इसमें पक्सीनिया के बारे में और रेस्ट वगैरह जो भी हैं वो बताए जाएंगे, उसके बाद में आपका फंजाई जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक वगैरह कर दीजिए, और नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बढ़िया एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर। ओके।